जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है करंट अफेयर 2024 वीकली है ये। भारत के पहले वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचांक 2024 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला 5 देशों में से एक में स्थान दिया गया है। प्राकृतिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पे रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो 5 देश है 180 रैंक में 176वें पे है भारत का रैंक। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचुरल कन्जर्वेशन इंडेक्स ऑफ 2024। ये 150 है, 176 में या 100 या 200 में पे। तो अभी बताया था कि 180 में से 176 में का रैंक इंडिया का था। सेम हिंदी में भी है। ये प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा, अभी बताया था 176 में पे है। 176 कुछ थोड़ा फेमस इसके एक्टर ये नृत्य कुछ फेमस के बारे में जानेंगे, प्रसिद्ध जो कि हमारे बीच नहीं रहे। प्रसिद्ध घुड़साड़ी लोक नाटक कनक राजू, जिनके घुड़साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता है, यह इनके नाम है। का संबंधी बीमार के कारण 25 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। इनकी एज है जो 84 वर्ष के है। ये नृत्य शैली के संरक्षण में उनके प्रयास के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये वो है प्रसिद्ध घुड़साड़ी लोक कनक और पद्मश्री कनक राजू। ये तेलंगाना का है जिनका निधन हुआ है। ये इनकी फोटो है। उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है, विच फेमस घुड़साड़ी फोल्स डांस एंड द पद्मश्री अवार्डेड रिसेंटली। फिर ये वही है बिरजू या कनक हो गए, ये रुक्मणी देवी हो गए। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है अभी बताया था कनक राजू। ये हिंदी में भी हाल ही में किस प्रसिद्ध घुड़साड़ी लोक नाटक और पद्मश्री से जिस तरह पुरस्कार प्राप्तकर्ता का निधन हुआ है उसका नाम क्या है। राजू महाराज या कनक राजू है, या रुक्मणी हो गए या कोलूचरण हो गया। तो इसका आंसर हो गया कनक राजू। इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो हमारे बीच नहीं रहा। एक सरदा सिन्हा नहीं रहा लोकप्रिय गायिका सरदा सिन्हा। दिल्ली में एम्स मिली अंतिम सांसें। ये फेमस थी जिस तरह छठ गीतों के लिए मशहूर थी। पर्व के पहले दिन ही जिस तरह एम्स मिली अंतिम सांस, छठ से एक दिन पहले ही इनकी निधन होगी। ये उनकी फोटो है सरदा सिन्हा जी की। कुछ और भी फैक्ट पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने संयुक्त रूप से वडोदरा में 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात में स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये TASL की टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। या कॉन्फ्लेक्स ये मिशन का नाम है C-295 सैन्य मतलब सेना परिवहन विभाग विमान जो भारत के एयरबस में खरीदे हैं का अंतिम असेंबली लाइट प्लांट है। ये PM मोदी और स्पेन के PM में फोटो के टाटा के C-25 विमान के फैक्ट्री उद्घाटन किए। ये इनकी फ़ोटो है। इस मिसाइल का नाम है
295। अभ्यास का जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उद्घाटन सी 295 विभाग फैक्ट्री किस कंपनी से संबंधित है, ये पूछा है। टाटा से है, या रिलायंस से है, या महिंद्रा से है, या अंडानी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टाटा समूह से। ये ए टाटा समूह। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन्स डी और पुरस्कार किसने जीता। लियोनार्डस, या रोनाल्डो, या रेडी, या एलिंग हाउड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रेडी। कुछ फैक्ट पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। एक भव्य संस्कृत कार्यक्रम द इंटरनेशनल गीता महोत्सव को 28 नवंबर या 15 नवंबर 2024 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया जाएगा, जो भारतीय विरासत, अध्यात्मता और संस्कृति के एक भव्य प्रदर्शन का वादा करता है। 2024 में तंजानिया भागीदार देश होगा। तंजानिया भागीदार देश होगा, जबकि ओडिशा को भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है। मतलब दो देशों के बीच में यह होता है, जो तंजानिया और भारत का जो जिस तरह उड़ीसा के रूप में चुना गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 में आयोजित किया गया था, और अब जो किया गया है वो किया गया 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। ये उनकी फोटो है, गीता महोत्सव 2024। गीता महोत्सव, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया है। वाराणसी, मथुरा, कुरुक्षेत्र या अयोध्या। अभी बताया था, इसका आंसर हो गया कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और जर्मनी की मैरीटाइम पार्टनरशिप्स एक्सरसाइज MAX 2024 का आयोजित कहाँ किया गया। अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या भूमध्य रेखा में। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रवासी एग्रीमेंट इवोट प्रवासी परिचित की देश से आयोजित किया गया। ये संयुक्त अरब, या सऊदी अरब, या ओमान, या कतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सऊदी अरब। कुछ एक्स्ट्रा एक और भी पढ़ेंगे। एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसका शेयर बाजार मूल्य कुछ समय के लिए $3.53 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जबकि एप्पल का मूल्य 3.52 ट्रिलियन था। यह उपरोक्त में एनवीडिया के शेयर के उल्लेखनीय तेजी के बाद हासिल हुई है, जो कि इसकी सुपर कंप्यूटिंग एप्पल चिप्स की बढ़ती मांग को कारण हो गया। मतलब यही है कि जिस तरह एप्पल को पीछे छोड़कर ये एनवीडिया पहले नंबर पे आ गया। एप्पल की जो जिस तरह 3.2 ट्रिलियन है, और जो इसकी है एनवीडिया का, इसका है 3.53
ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन इससे आगे है, इसलिए ये इसकी रैंक होगी फर्स्ट पे और एप्पल होगी सेकंड पे। ये भी इसकी लोगो है। तो इंडिया का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मैक्रो है फर्स्ट ए, या गूगल है, या एनवीडिया है, या अमेजन? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाता है एनवीडिया। एनवीडिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे थोड़ा। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को एक अग्रणी खुफिया बाजार के रूप में स्थापित करना है, जिसके बड़े पैमाने पर एआई क्षमताओं के लिए एनवीडिया की जीवित 200 सुपर कंप्यूटर तकनीक को तैयार करने की योजना है। इस सौदे की घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 में दौरान की गई थी। ये रिलायंस और एनवीडिया भारत में जो एआई का कॉन्फ्रेंस का करेगी निर्माण। इन्फोसिस हाल ही में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए कौन सी दो कंपनियों ने साझेदारी की है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने की है, या रिलायंस और एनवीडिया ने की है, या एप्पल या अमेजन ने की है, या आईबीएम या इंटेल ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रिलायंस और एनवीडिया। ये फीफा रैंकिंग के शीर्षक पर विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, जो 1883.5 आंकड़ों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील शीर्ष 5 स्थानों पर। विश्व का फुटबॉल नियंत्रण स्थान फीफा द्वारा 2024 अक्टूबर 2024 को जारी अधिकृत रैंकिंग में भारत 1133.78 अंकों के साथ स्थान ऊपर बढ़कर 125वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब जो पहले था ना अर्जेंटीना का, वो था 1883 था, 0.5 था ये अर्जेंटीना का, और जो अपना भारत का 1133.78। तो भारत का जो रैंक हो गए हैं 125वां हो गया है। वर्तमान में भारत का फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है? 50वां या 75वां बी, या डी 100, या सी, या डी 125वां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 125वां स्थान है रैंक में भारत का। इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे थोड़ा। हार्वर्ड कॉलेज इंडिया ने थॉमस मैथ्यूल द्वारा लिखी रतन टाटा ए लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है। थॉमस मैथ्यू की शानदार जीवनी रतन टाटा की अविस्मरणीय और अक्सर विस्मयकारी जीवन कहानी को दर्शाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका हर किसी कोई सम्मान करता है, लेकिन अगर यह पुस्तक नहीं होते तो वह उनकी पूरी तरह से नहीं जान पाता है। मतलब ये कहने का मतलब है, दो व्यक्ति ने जिस तरह हॉफर कॉलिंस और जिस तरह थॉमस मैथ्यू मिलकर दो बंदे किताब लिखी है टाटा रतन के ऊपर, और बुक का नाम है टाटा रतन ए लाइफ। मैथ्यूल की नई किताब टाटा ए लाइफ प्रकाशित है। ये इनकी फ़ोटो है। बुक का नाम है टाटा रतन के जीवन पर किताब। ये टाटा जी की फ़ोटो है। आज के लिए बस इतना ही।